हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? पांचों आईपीओस के बारे में जो बंद होने वाले हैं। कल आपको कहा था कि एक 2:30 पे वीडियो आ जाएगा, इसमें हम बात कर लेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है सब आईपीओस के अंदर, और उसके हिसाब से जो मेरा खुद का फैसला है वो भी आपको मैं वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को आप लोग दोस्तों पूरा ज़रूर देखना, तो आपको हम बात करने वाले। तो शुरुआत दोस्तों डैम कैपिटल से करते हैं। तो देखिए, डैम कैपिटल भी बंद होने वाला है। 283 का इसका प्राइस बैंड है, 53 शेयर का लॉट साइज़ है अभी तक दोस्तों, यानी एज ऑफ नाउ करीबन 2:30 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इशू को दोस्तों तो सब्सक्रिप्शन मिल गया है, वो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो जो क्यूआईबी कैटेगरी है सब्सक्राइब किया गया क्यूआईबी के द्वारा क्लोज टू 36.25 टाइम्स। ठीक है, क्यूआईबीज ने करीबन इस इशू में 6,000 करोड़ रुपए के आसपास डाल दिए। अब ये बात ध्यान रखिए, क्यूआईबी 4 बजे तक पैसा लगाते हैं, तो अभी तो क्यूआईबी का 1.5 घंटा बचा हुआ है। लेकिन हाँ, 36 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई पोर्शन क्लोज टू 70 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्शन क्लोज टू 20 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलने वाला है। और एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों 30 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कुल मिलाकर ये आईपीओ 35 गुना, यानी कंपनी को ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास रिसीव हो चुके हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों इस इशू के अंदर तो ज़्यादा सोचने वाली बात नज़र नहीं आती है मुझे। मैं खुद बिल्कुल इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। पहले दिन से दोस्तों आपको ने बता दिया था कि मैं क्या करने वाला हूँ। और यहाँ पर मुझे लगता है कि क्यूआईबी का पैसा जो है वो डेफिनेटली आता हुआ दिखेगा। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी पूरी है। और भी मतलब 36 गुना पर रुकेगा नहीं, ये ऑलमोस्ट दोस्तों 80 से 100 गुना जा सकता है। जो करंट जीएमपी है डैम कैपिटल की, वो दोस्तों 56.54 टाइम्स के आसपास चल रही है, 56.54% पे चल रही है। तो आप समझ सकते हैं ग्रे मार्केट में भी अगर एक्टिविटी जो है वो डेफिनेटली बढ़िया है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है ममता मशीनरी का। तो ममता मशीनरी भी दोस्तों बंद हो जाएगा आज। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 243 का प्राइस बैंड है, 61 शेयर का लॉट साइज है, 179 करोड़ का ये छोटा सा आईपीओ है। यहाँ पर दोस्तों अभी तक क्यूआईबी का पैसा आ चुका है करीबन 81.51 टाइम्स, यानी क्यूआईबी ने इस इशू में 2,910 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों एचएनआई कैटेगरी 215 गुना बढ़ चुकी है, यानी एचएनआई कैटेगरी ने करीबन 5,765 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। रिटेल पोर्शन जो है दोस्तों वो क्लोज टू 107 गुना बढ़ चुका है, यानी रिटेल ने इस इशू में 6,704 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। और टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 124 गुना बढ़ चुका है, यानी करीबन 105 करोड़ रुपए इस इशू में हमको आते हुए दिख चुके हैं। यानी ओवरऑल दोस्तों जो आईपीओ है वो 123 गुना बढ़ता हुआ नजर आ चुका है। यानी कंपनी को ऑलमोस्ट 15,486 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक मिलने में कामयाब हुआ है। कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। क्यूआईबी का पैसा देखिए अभी तक 81 टाइम्स ही आया है, उसमें भी 2,910 करोड़ हो गया, क्योंकि इशू का साइज इतना स्मॉल है। तो इस तरीके से पैसा आता हुआ दिख रहा है। बट हाँ, ये ओवरऑल आईपीओ भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ दिखेगा। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, मैं पर्सनली दोस्तों अप्लाई कर रहा हूँ। जो जीएमपी दोस्तों चल रही है अभी करंट ममता मशीनरी की, इट्स ऑलमोस्ट 107%। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कोई गिरावट एज सच देखने को नहीं मिल रही है। तीसरा दोस्तों आईपीओ आ जाता है ट्रांस रेल लाइटिंग। तो देखिए, ट्रांस रेल लाइटिंग आईपीओ भी क्लोज हो जाएगा आज। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 410 से 432 का प्राइस बैंड है, 34 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 838.91 करोड़ का ये आईपीओ है। यहाँ पर जो पैसा दोस्तों अभी तक आता हुआ दिख रहा है, क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है क्लोज टू 70 टाइम्स, यानी क्यूआईबीज ने अभी तक दोस्तों इस इशू में 11,328 करोड़ रुपए डाल दिया है। अब अगर आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे तो ट्रांस रेल के अंदर क्यूआईबी का पोर्शन जो है वो डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइब भी होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, हर आईपीओ में पैसा हमको आता हुआ दिखेगा इवेंचुअली क्यूआईबीज का, लेकिन हाँ ट्रांस रेल के अंदर काफ़ी तेज़ी से हमको आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 61 टाइम्स के आसपास भरी है, जिसका मतलब ये है कि 7,500 करोड़ रुपए जो है वो हमको एचएनआई की तरफ से इस इशू में अभी तक आते हुए दिख चुके हैं। रिटेल पोर्शन में दोस्तों 17 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी करीबन 5,000 करोड़ के लगभग रिटेल ने इस इशू में डाल दिया है। एम्प्लॉय पोर्शन 3.45 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। टोटल मिलाकर 40 गुना से ज़्यादा दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कंपनी को ऑलमोस्ट 23,893 करोड़ रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये कह सकता हूँ कि इशू को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है, और आईपीओ काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, और काफ़ी अच्छा पैसा भी आ रहा है। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये लिस्टिंग गेन भी देकर जाएगा, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी आज सच बुरी नहीं लगती है। ओवरऑल नो डाउट पैसा जो है वो क्यूआईबी का अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों आता है सनातन टेक्सटाइल्स। राइट, सनातन टेक्सटाइल्स भी आज बंद हो जाएगा। 10 की इसकी फेस वैल्यू है, 305 से 321 रुपीज़ का याद रखिएगा इस आईपीओ का प्राइस बैंड है। 46 शेयर का लॉट साइज है, 550 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 150 करोड़ का। यहाँ पर जो पैसा निकल कर दोस्तों हमको आता हुआ दिख रहा है, क्यूआईबी पोर्शन दोस्तों करीबन 13.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, दैट इज अराउंड 1489 करोड़ रुपीज़ हमको क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। एचएनआई कैटेगरी करीबन 19 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, जो 1587 करोड़ होता है। इसके अलावा दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है वो 6.24 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, यानी करीबन 1,200 करोड़ रुपए यहाँ पर हमको आते हुए दिख रहे हैं।
इसके अलावा टोटल मिलाकर 11.11 गुना ये सब्सक्राइब हुआ, यानी करीबन 4,277 करोड़ रुपए जो है वो हमको आते हुए दिख चुके हैं इस आईपीओ के अंदर एज ऑफ नाउ, राइट। अगर आप देखेंगे तो तीसरा दिन अगर आप देख रहे हैं तो देखिए क्यूआईबी का पैसा जो है पहले दिन ओनली 0.1 टाइम था, इसके अलावा एचएनआई का 1.6 टाइम था, रिटेल का 2.3 टाइम्स था। तो हर कैटेगरी के अंदर दोस्तों पैसा जो है वो डेफिनेटली अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है और अभी भी समय है। सनातन टेक्सटाइल्स के अंदर देखिए बात सिंपल ये लगती है कि इट्स अ लिटिल बिट रिस्क आईपीओ, मतलब रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आप देखिए जैसे सब्सक्रिप्शन और अपडेट किया तो बढ़ गया, तो नो डाउट सब्सक्रिप्शन तो हमको आता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर यहाँ पर क्यूआईबी का 50 गुना सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, और हो सकता है कि लिस्टिंग गेन भी दे जाए। लेकिन हाँ, लिस्टिंग गेन कितना देके जा सकता है सनातन टेक्सटाइल्स, ये बात ध्यान रखिएगा कि इस आईपीओ के अंदर अगर आप लिस्टिंग गेन का विचार भी कर रहे हैं तो कितना करना है, 5 से लगाकर 15% का इतना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। 5% भी मिल सकता है और 15% भी मिल सकता है, लेकिन अगेन 5% का अगर आप सोच के चल रहे हैं तो नो डाउट थोड़ी सी डाउनसाइड की भी रिस्क हो जाती है। तो अगर वो रिस्क आपके दिमाग में है तो दोस्तों आप लोगों को अप्लाई करना है, अदरवाइज अवॉइड करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पर्सनली अप्लाई कर रहा हूँ इस आईपीओ के अंदर, एक रिस्क लेकर देख रहा हूँ, बट अगेन रिस्की है, ये क्लियर मैं करना चाहता हूँ आपको। क्योंकि दोस्तों सब्सक्रिप्शन बढ़िया आ रहा है तो इसकी जो ग्रे मार्केट है वो भी हमको बढ़ती हुई दिख रही है। अब करंट 43 रुपीज़ पे हो चुके हैं, जो ऑलमोस्ट 13.4% होता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, सनातन टेक्सटाइल्स की ग्रे मार्केट ने 70 रुपीज़ का लेवल भी टच कर रखा है, तो ये ना समझे कि ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट हाई पर है। 43 रुपीज़ पे अभी करेंटली चल रही है, बट हाँ एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ड्यू टू द सब्सक्रिप्शन। अब चलिए आखिरी आईपीओ पे दोस्तों हम आ चुके हैं, जिसका नाम है क्या, कॉनकॉर्ड एनवायरो। तो देखिए कॉनकॉर्ड एनवायरो भी बंद हो जाएगा आज। 665 से 701 का प्राइस बैंड है, 21 शेयर का लॉट साइज है। करीबन दोस्तों ये आईपीओ है 500 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 175 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 325 करोड़ का। जो अभी तक दोस्तों यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ रहा है 6 गुना के आसपास दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, दैट इज ऑलमोस्ट 615 करोड़ रुपीज़ आ चुके हैं क्यूआईबी के। एचएनआई पोर्शन भी 6 गुना के आसपास भरा है, और रिटेल दोस्तों करीबन 4 गुना से ज़्यादा भर चुका है। टोटल मिलाकर 5.28 गुना, यानी करीबन 1856 करोड़ रुपए हमको इस इशू में आते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए कंपनी को ओवरऑल रिस्पॉन्स देखा जाए तो इट्स एन ओके रिस्पॉन्स, ठीक ठाक रिस्पॉन्स है। बट अगेन अगेन जब इतने सारे आईपीओ ओपन हो तो देखिए ऐसा नहीं कि आप सब में लगा सकते हो। हाँ, अगर आपके पास फंड्स की कमी नहीं है तो इसमें भी रिस्क लिया जा सकता है, बट अगेन मेरे हिसाब से रिस्क अभी वर्थ टेकिंग नहीं है। मतलब इसमें लो, अगर आप रिस्क लेंगे तो रिस्क थोड़ा सा हाई है और रिवॉर्ड थोड़ा सा लो है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि इट्स एन अवॉइड इशू, मैं खुद अवॉइड कर रहा हूँ। अगेन कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको अप्लाई करना है फिर अवॉइड, मेरा जो पर्सनल व्यू है वो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। बट मेरे हिसाब से हाँ, यहाँ पर अगर पैसा बन भी जाता है तो इट्स अराउंड 10% के आसपास का लिस्टिंग गेन हो सकता है एट मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जो इस आईपीओ की जीएमपी है वो भी दोस्तों आज गिरती हुई दिखी है, मतलब 5.42% पे करंट ग्रे मार्केट जो है वो करेंटली ट्रेड कर रही है। सो ये बताता क्या है कि देखिए ग्रे मार्केट के अंदर उतनी एक्टिविटी भी जो है वो मजबूत देखने को नहीं मिल रही है। सनातन में देखिए उल्टा था कि ग्रे मार्केट की एक्टिविटी थोड़ी सी आपको स्ट्रेंथन होती हुई दिख रही है, एंड रिस्पॉन्स जो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन जो आ रहा है वो भी डेफिनेटली हमको बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो वो एक बड़ा रीजन था उसको बताने का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।